अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। वो है रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई फिश, फिंगर फिश की रेसिपी। फ़िश बाइट्स भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत ही यमी है और बहुत क्रंची। इस रेसिपी को आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली मुझे बताया करें आपकी क्या क्या फरमाइशें हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी वे में लेकर आई हूँ। आइए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ केजी जो फ़िश है। ये देखें, इसको ऐसे फिंगर स्टाइल में जो है ना वो मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे उनसे खुद ही कट करवा लें जिससे आप फ़िश लें। मैंने इसे खुद ही ऐसे कट कर लिया स्लाइसिस में, लंबी लंबी। मैंने इसे नमक और सिरके के पानी में वॉश करने के बाद आधे घंटे भिगो के रखा था। अब मैंने उस पानी से निकाल लिया। इसे ड्राई होने के बाद इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें ऐड की हैं। अब मैंने फुल चम्मच काली मिर्चों का लिया और इसमें 2 पिंच जो है ना वो नमक लिया, 2 चुटकी शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच जो है वो लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया है। उसके बाद ये आधा चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं और मैंने इसे बहुत अच्छे से देखें अपने हाथ के से ही इसको मैंने अच्छे से मैश किया है ताकि जितना भी मसाला है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए, कोटिंग इसकी बहुत अच्छे से हो जाए। और ये बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें एक एक फ़िश के ऊपर कितने अच्छे से मसाला लग रहा है। और मैंने इसको 6 घंटे के लिए जो वो मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद ये देखें 6 घंटे के बाद मैंने इसे जब फ्रिज से निकाला है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ले लिया 4 बड़े चम्मच मैंने मैदा ले लिया। उसमें मैंने आधी चम्मच जो है वो नमक डाल लिया। आप चाहें तो इसे आधा भी कर सकते हैं, 2 से 3 पिंच डालें, उससे ज़्यादा 2 पिंच भी बहुत है, आप इतना भी ले सकते हैं। मैंने आधा चम्मच लिया है। और ये देखें आधी चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्ची पाउडर इसमें शामिल कर दिया। इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट इस रेसिपी को ऐसे आप फॉलो करें। कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, इसमें ये बिल्कुल यकजा हो गया। अच्छा, आपने ना इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ना बिल्कुल भी क्रम्स ना बनने, कोई लम्स ना आए। उसकी रीज़न ये है ताकि इसके ऊपर फिर जो हमारी कोटिंग होगी ना वो अच्छी नहीं होगी। अगर आपको कोई लम्स नज़र आ रहे हो तो उसे आप चम्मच की हेल्प से सही कर लें। और यहाँ पर ये फोकस करें जैसे मैं इस फ़िश को कर रही हूँ, आपने सेम ऐसे करना है। मैंने इसको मैदे में अच्छे से कोट करके फिर मैंने ठंडे पानी में इसको डिप किया है आप, और फिर वापस से मैंने मैदे में कोट किया और मैंने ऐसे प्रेस किया। इसको प्रेस करना ज़रूरी है ताकि इसमें जो है ना वो हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे से बने। आपने इसके लिए सेम बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है। और मैंने पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, फ्रिज का पानी है। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी लेकर उसमें ज़्यादा बर्फ़ डालें और बर्फ़ बेशक इसमें शामिल रहे। जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा होता है। और ये देखें ऐसे कोटेड कर लिया, इसको डस्ट किया थोड़ा सा, ऐसे जितनी भी डस्ट है वो मैंने सारी रिमूव की। और इस तरीके से इसको 1 बाय 1 जो है ना वो मैंने प्लेट में रख लिया है। आपने सेम इस मेथड के लिए इसे ही फॉलो करना है और ऐसे ही करना है। उसकी वजह ये है कि फिर हमारे पास वो जब आप किसी टिप को फॉलो नहीं करते ना तो कहीं ना कहीं आपकी रेसिपी में कुछ ऐसा मिस हो जाता है जो चीज़ वैसे नहीं बनती। आपने इसको बिल्कुल हाथ की हेल्प से अच्छे से करना है, ऐसे ही मैश करना है। ये देखें, और ये हम सिर्फ इसलिए करें जितनी अच्छी आप इसकी कोटिंग करेंगे ना आपकी जो फ़िश है वो इतनी ही क्रंची बनेगी और इतनी ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। और ये बजट फ्रेंडली है, इसमें ज़्यादा आपको बजट नहीं आएगा। ईज़िली ये 5 से 6 अफराद मैक्सिमम इसे ईज़िली खा सकते हैं। 5 से 6 अफराद के लिए इनफ है। और ये देखें मैंने 1 बाय 1 इसको प्लेट में ऐसे शामिल कर लिया है ताकि इसको मैं इधर रखूं और एक साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन स्मॉल प्लेट्स है हमारी, 2 फुल प्लेट्स बन गई थी और बहुत अच्छी फ़िश बनी थी। आपने इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करना है, मेरी टिप्स को फॉलो करना है। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रेसिपी के लिए। अब देखें आपको यहाँ से इस पे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे जैसे क्रम्स, आपको दूर से ही नज़र आ रहे हैं कि अभी हमने फ्राई भी नहीं किया है। और ये देखिए फ़िश के ऊपर देखें आपको क्रम्स कैसे नज़र आ रहे हैं। और आपने इसको ऐसे ही करना है जिस तरीके से मैंने बताया, जो टिप मैंने आपको बताई है। आपने वीडियो को स्किप कर नहीं देखना, इससे फिर यही होगा कि आपकी फ़िश वैसे नहीं बनेगी और फिर वो आपकी मेहनत भी ऐसे वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें मैंने जो है ना ऑयल ले लिया था, उसे मैंने मीडियम हीट पर ही ना अच्छे से तेज़ गर्म कर लिया।
और उसके बाद मैंने इसमें फ़िश शामिल कर दिया। जैसे ही आपने फ़िश इसमें शामिल करनी है ना, आपने ये ध्यान रखना है, फ़िश को शामिल करते ही आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल आपने लो रख देना है। आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है और ये माइंड में रखें 3 मिनट तक आपने फ़िश को जो साइड है ना वो चेंज नहीं करनी है। देखें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होता आ रहा है तो मैंने इसकी साइड को फिर चेंज किया। उससे पहले आपने नहीं करना, क्योंकि फिर ये होगा क्रम्स आपके नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे ऐसे। और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपने इस मेथड को बिल्कुल फॉलो ऐसे ही करना है। फ़िश वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि अगर फ़िश को अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे फिर यही होगा कि अंदर से ये ना हो कि वो कच्ची रह जाए और बाहर से एकदम से पक जाए और आपकी जल जाए। तो आपने यही ध्यान रखना है कि हल्की आंच पे आपने पकाना है, ताकि जो बाहर आपकी कोटिंग है ना वो भी अच्छे से पके और अंदर से जो फ़िश है वो भी अच्छे से पके। फ़िश में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक अगर आपने 1 टाइम किया है तो आपको इस 1 टाइम के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नहीं। फिर दूसरी प्लेट आउट कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट एक प्लेट आउट के लिए आपको लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने ये सेकंड लेयर भी बना ली है इसकी। और ये देखें अब हम 1 बाय 1 इसको प्लेट में शामिल करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, तो काइंडली आप भी मेरे चैनल को ज़रूर लोगों तक शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी जितनी भी मेहनत है तो मुझे भी पता चले कि मेरी जो मेहनत है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और यकीनन आ रही है। और आपने इस फ़िश को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स ये फ़िश की रेसिपी कैसी लगी है। फिंगर फ़िश बाइट्स भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। और ये देखें मैं आपको अंदर दिखा दूँ कितनी ये जूसी है, ये चेक करें कितने क्रम्स जो इसके ऊपर बने हैं ना, कितने अच्छे अच्छे ये देखें बने में। इतनी क्रंची फ़िश थी, बाहर से क्रंची और अंदर से टोटली सॉफ्ट। मैं आपके सामने ये देखें तोड़ के दिखाई, आपको खुद नज़र आ रहा है कितनी ये जूसी है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी से रिलेट मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, आपने वो ज़रूर देखना है और मुझे बताइएगा कि आपको वो भी कैसा लगा है। शॉर्ट वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है मेरी। तो ये देखें आप इसके किसी भी सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमान अल्लाह।